टेंथ के फिजिक्स का लाइट चैप्टर का ये पार्ट 11 है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। हम लोग दर्पण चाहे जैसा हो, आप कहोगे कैसा हो, तो दर्पण 3 तरह के होते हैं। अभी तो लोग पढ़ रहे हो प्लेन मिरर, समतल दर्पण, तो इसीलिए, और ये प्रतिबिंब समतल दर्पण में ही नहीं बनता है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर यानी अवतल एवं उत्तल दर्पण में भी बनता है ना। तो प्रतिबिंब है क्या चीज, इसको अगर हम समतल दर्पण के सामने में ले जाएंगे, कल्पना करो ये दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, इसको कहेंगे बिंब। अब बिंब जो दर्पण में दिखलाई देगा, सामने में जो फिगर बनेगा, लगेगा भीतर में बन रहा है। तो बिंब का दर्पण में जो हमें, जिस बिंब का दर्पण में प्रतिबिंब दिखलाई देता है, तो वह प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी किसी बिंब का प्रतिबिंब वस्तु हो गया। हम लोग अगर दर्पण के सामने में खड़ा होंगे तो हम लोग कहलाएंगे बिंब, और दर्पण में जो उस बिंब का चित्र देखेंगे उसको कहेंगे प्रतिबिंब। समझ गया, बिंब और प्रतिबिंब क्या है। तो ये प्रतिबिंब कहते हैं किसको, ये बनता है कैसे। तो प्रतिबिंब बनने के लिए रात के अंधेरे में प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण में अपना चेहरा देखोगे, दिखलाई देगा, नहीं दिखलाई देगा। तो इसका क्या अर्थ है, प्रतिबिंब बनने के लिए, दर्पण में अपना चेहरा देखने के लिए, या दर्पण के सामने जो कुछ भी रखा रहता है आगे में, समतल दर्पण के सामने, तो सब कुछ का प्रतिबिंब बनता है न दर्पण के भीतर। तो दर्पण के भीतर में जो प्रतिबिंब बनता है, किसी भी बिंब का प्रतिबिंब, सामने में एक पौधा खड़ा कर दो, ये समतल दर्पण है, तो उस पौधे के जैसा हूबहू प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब कहते हैं किसको, ये बनता है कैसे। तो प्रतिबिंब बनने के लिए किसी भी सूरत में किसकी आवश्यकता है, लाइट की आवश्यकता, और सामने में दर्पण होना चाहिए। तो प्रतिबिंब बनने के लिए पहली आवश्यकता है परावर्तक सतह, यानी दर्पण के परावर्तक सतह का, अर्थात दर्पण की आवश्यकता है, और दूसरी आवश्यकता है प्रकाश की। प्रकाश, हाँ, पानी में भी प्रतिबिंब बनता है। तो पानी में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पढ़ोगे अपवर्तन में। परावर्तन में तो लोग सिर्फ दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करोगे। तालाब के किनारे पर खड़ा हो जाओगे तो वास्तव में झांक कर देखोगे तो तालाब में अपना ही प्रतिबिंब दिखलाई देता है। कुएं में पानी का लेवल अगर ऊपर है, बहुत नीचे है, तब प्रतिबिंब नहीं दिखलाई देगा, लेकिन पानी का लेवल ऊपर है, झांक करके देखोगे तो उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी भी परावर्तक सतह पर जब आपतित किरणें टकराती है, देखो ये समतल दर्पण है, यहाँ पर मान लो ये एक कॉइन है, सिक्का है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अभी अंधकार है तो दर्पण है, ये सिक्का है, तो अंधकार में इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। और जब प्रकाश जला देंगे, बल्ब, मरकरी या किसी भी तरह का प्रकाश स्रोत हो, प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रतिबिंब बनता है अब ये किसी दर्पण में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, दर्पण पर में जो प्रतिबिंब बनता है तो किसका खेल है, ये प्रकाश की किरणों का ही खेल है, कोई दूसरा फैक्टर तो नहीं नजर आ रहा है। तो मान लेते हैं ये कोई बिंब है, तो इस बिंब से चूंकि प्रकाश उपस्थित है, मान लो रूम है, रूम में ये दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण, यहाँ पर इसके सामने एक पिंड रखे हैं, कोई वस्तु रखे हैं जिसका नाम हम देते हैं, मान लेते हैं ए। तो प्रकाश की किरणें इस पर भी पड़ रही है, और इस पर पड़ते हुए ये दर्पण के सतह पर ही पड़ रही है। इसका अर्थ ये हुआ, ऊपर में बल्ब अभी जल रहा है, ये दर्पण है, कल्पना करो, और ये मार्कर है,
तो अगर ये दर्पण है तो मार्कर का प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से इसको समझो, हमेशा के लिए दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। लाइन काट देंगे तो अंधकार, तब ये मार्कर का चित्र हमें प्रतिबिंब दर्पण में नहीं दिखलाई देगा। लाइन जलाएंगे तो तुरंत दिखलाई देगा, दिखलाई देगा ना। तो इसका अर्थ ये है, अभी इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें इससे टकरा करके दर्पण के सतह पर पड़ेगी, परावर्तक सतह पर पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मार्कर रखो, ध्यान से दिमाग में लाओ, अंधकार है तो हमें प्रतिबिंब, मार्कर का प्रतिबिंब भीतर में नहीं दिखलाई देगा दर्पण के भीतर। लेकिन ज्यों ही लाइन देंगे, बल्ब जलने लगी तो बल्ब की किरणें तो दर्पण पर पड़ ही रही है, इससे नहीं मतलब है। लेकिन मार्कर पर भी तो पड़ रहा है, तो मार्कर पर पड़ रहा है तो एक किरण ऐसे दर्पण पर जाएगी, एक किरण ऐसे जाएगी, अनंत किरणें इससे टकराते हुए दर्पण पर पड़ेगी। तो ये है कोई पिंड, ये सामने वाला दर्पण है, तो इससे हम लोग मात्र 2 किरण को दिखलाएंगे, कई किरण को दिखला सकते हैं। तो चलो यहाँ से एक किरण इस पर दर्पण पर पड़ी, तो ये हो गया आपतित किरण, और परावर्तन के नियम के अनुसार इसका परावर्तन होगा परावर्तित किरण के रूप में। तो चलो इस ढंग से परावर्तन हुआ। यहाँ पर हम लोग लंब खींचेंगे, फिर एक और किरण लेते हैं, जैसे इससे अनंत किरणें निकलेगी न जी, मतलब इससे टकरा करके किरणें परावर्तक सतह पर अनंत किरणें जाएगी, जिसमें एक इस किरण को दिखलाए और एक दूसरा किरण हम लंबवत भी तो ऐसे निकलेगी। ये किरण लंबवत पड़ रही है तो लंबवत ही लौटेगी। अब ये लौटने वाली किरण परावर्तित किरण है, ये लौटने वाली किरण परावर्तित किरण है। जब यहाँ से देखोगे तो इसको पीछे की ओर हम, जैसे यहाँ पर आंख रखोगे ना, तो ये प्रतिबिंब कहाँ दिखलाई देगा, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओ, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाओ, यहाँ से भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये लौटने वाली किरणें, ये लौटने वाली किरणें परावर्तित किरण होती है। तो ये लौटती हुई किरण ऐसा लगेगा जो पीछे से, दर्पण के पीछे से आ रही है, एक दूसरे को यहाँ काट रही है। इसका प्रतिबिंब ये बनेगा, प्रतिबिंब में ये डैश दे देते हैं, ए डैश। प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसे कहते हैं, ये भी समझ जाओगे। बनता है कैसे ये हम कह रहे हैं। यहाँ पर एक बिल्ली बैठी हुई है, रूम में रोशनी है, सामने में दर्पण है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रतिबिंब बनता है, ये बात सत्य है ना। तो प्रकाश की किरणें दर्पण पर तो पड़ ही रही है, तो इससे नहीं मतलब है। लेकिन यहाँ जो बिल्ली बैठी हुई है, अब एक किरण लंबवत हम लोग दिखलाएंगे, किसी मतलब लंबवत पड़ने वाली किरणें पुनः अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। जस्ट पिछले पार्ट में बतलाए, कई किरणों में से एक किरण लंबवत लेंगे, एक किरण तिरछी किरण। तो ये किरण जो लिए हैं इस बिंदु पर टकरा करके परावर्तित किरण के रूप में ये लौटी, तो ये भी परावर्तित किरण है। देखो इस तरह जो है टकरा करके लौटी, तो ये भी परावर्तित किरण है। ऐसा प्रतीत होगा जो परावर्तित किरणें एक दूसरे को पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होता है, काटता नहीं है, प्रतीत होगा, जो इस बिंदु पर एक दूसरे को काटता हुआ प्रतीत होता है परावर्तित किरणें। इसीलिए जहाँ पर वास्तव में तो काट नहीं रहा है, आभास होता है, प्रतीत होता है, तो इसीलिए परावर्तित किरणें पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को जहां काटता हुआ प्रतीत होता है जिस बिंदु पर, उसी बिंदु पर दिए गए ऑब्जेक्ट का, बिंब का हमें प्रतिबिंब दिखलाई देगा। लेकिन दर्पण के पीछे तो नहीं जा पाएगा, नहीं। देखो पंक्ति को सुन लियो, मैं तो मतलब ऐसे 2 तरह की बात होती है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना, समतल दर्पण में और गोलीय दर्पण पढ़ोगे ना, कनकेव, कन्वेक्स, तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। किसी पिंड पर पड़ने वाली किरणें, प्रतिबिंब की परिभाषा सुनो, ये पिंड है, वस्तु है,
किसी भी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से, या मार्कर को देखो, ये दर्पण समझ लो, समतल दर्पण, इस पर प्रकाश की किरणें तो वास्तव में पड़ रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी बिंब या पिंड पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित किरणों के रूप में लौटती हैं तो दो तरह की बात होती है। या तो ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटेगी, जब वास्तव में काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, या पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर जहां पर एक दूसरे को काटेगी वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तव में कहाँ काटेगी, मतलब वास्तव में कहाँ काटेगी? समतल दर्पण में सब आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पर हम लोग अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, अगर ये दर्पण है तो दर्पण को आगे से हटा लो तो भाग जाता है प्रतिबिंब, ये काल्पनिक हो गया। यानी काल्पनिक का मतलब कल्पना जगत में बनता है, आँख में हम लोग प्रतिबिंब को देखते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा होती है किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली या किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें जब परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वे परावर्तित किरणों के रूप में या तो एक दूसरे को वास्तव में काटती है किसी न किसी बिंदु पर, या पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर काटती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु पर वास्तव में काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को दिए गए बिंदु का हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। अब बिंदु बिल्ली को मान लो, या आदमी को मान लो, या मार्कर को मान लो, समझा? तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे? किसी भी प्रकाश, समझ गया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर जब टकराती है, टकरा करके परावर्तित किरणों के रूप में लौटती है तो दो तरह की बात होती है। ये परावर्तित किरणें जो लौट रही है या तो एक दूसरे को वास्तव में काटती है या पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर काटती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है। और जिस बिंदु पर एक दूसरे को वास्तव में काटेगी या पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर काटती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को दिए गए बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ वास्तव में नहीं काटता है बल्कि काटता हुआ प्रतीत होता है। तो जिस बिंदु पर काटता हुआ प्रतीत होगा, आभास होगा, तो उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर वास्तव में काटेगा उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण समझो ना, वीडियोग्राफी नहीं होता है, फोटो से, मोबाइल से फोटो खींचो या कैमरा से खींचो, तो ये वास्तव में ये प्रतिबिंब हम लोग का आ जाता है ना, कहते लो 4 ठो निकाल दो पासपोर्ट साइज का फोटो, तो ये तो वास्तव में प्रतिबिंब जो फोटो खिंचवाता है। अगर तू किसी डॉग का फोटो खींचोगे, वृक्ष का खींचोगे, नदी नाले का खींचोगे, पर्वत का, तो इसको हम लोग वास्तव में देखते हैं, हाँ इसका प्रतिबिंब आ गया। ये है हाथी का फोटो खींचे हैं, तो वास्तविक हाथी नहीं है लेकिन उसका प्रतिबिंब है, इमेज है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होता है ये तो बाद में पढ़ोगे, लेकिन समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग धरातल पर नहीं उतार सकते हैं। धरातल पर नहीं उतार सकते हैं का अर्थ क्या हुआ? प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे ये मान लो दर्पण है, इसके सामने इधर से कोई आदमी आ रहा है, पीछे से इधर चला गया, तो दर्पण वो आदमी तो चला गया, मान लो ये दर्पण है, एक मार्कर को ऐसे तू ले जाओ, फिर आगे चला गया, तो मार्कर का प्रतिबिंब इसमें टिका नहीं टिका। जब तक आगे से जा रहा है या आदमी खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब इसमें तो बना। कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। फिर कल्पना करो, ये समतल दर्पण नहीं है, मोबाइल का कैमरा लेकर के वीडियो ऑन कर दो या फोटो खींच लो। अभी जैसे सामने में मोबाइल लेकर के हम लोग फोटो खींचेंगे या वीडियो चल रहा है, आगे से जो गुजरेगा
उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है ना, वीडियो में कभी भी देखते हैं। और सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है, काल्पनिक नहीं। और दर्पण के सामने से कोई भी गुजरेगा, जाएगा आगे तो चला गया, दर्पण में देखो खाली है, किसी का प्रतिबिंब नहीं रहा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कैद कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को कैद नहीं किया जा सकता है, धरातल पर नहीं उतारा जा सकता है। ये सब डिफरेंस होता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको समझ गया। एक चित्र और देख लो कैसे बनता है, ये भी तो बतलाना ही है, ये तो परिभाषा है। जैसे ये दर्पण है, समतल दर्पण। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है ए। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो यहाँ से अनंत किरणें निकलेगी, प्रकाश जल रहा है तो सब पर पड़ता है, इससे होते हुए तो इसको दिखलाओगे कैसे, ए है। अब एक किरण जैसे इधर गई, टकरा करके ऐसे आई, फिर एक किरण मान लो इधर लिए, ये भी टकरा करके इधर आई, तो ये जो परावर्तित किरण है लगेगा सीधे पीछे की ओर से आ रहा है। वो कैसे लगेगा, तो ये मान लो एक ठो दर्पण के सामने ही कोई बल्ब जल रहा है, तो ये इसमें देखोगे तो ये दर्पण के भीतर में लगेगा कहीं जल रहा है, यानी जलते हुए बल्ब का भी चित्र बन जाएगा, प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये परावर्तित किरण जो है इसके पीछे की ओर इसको बढ़ाओ, और ये जो परावर्तित किरण है इसको भी तू पीछे की ओर बढ़ाओ। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट के रूप में ये लगेगा, यहाँ से जो इधर से आ रही है इस दिशा से, यानी ये इधर से आती हुई प्रतीत होगी, ये इधर से एक दूसरे को यहाँ काटती हुई प्रतीत होगी, इसलिए इसका प्रतिबिंब ये दिखलाई देगा। समझा? समझिए, है ना। तो जितना दूर ये है दर्पण से उतना ही पीछे की ओर दिखलाई देगा। ये वास्तव में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में नहीं किरण परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रहा है, बल्कि काटता हुआ प्रतीत होता है। जब वास्तव में काटेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, एक्चुअल इमेज, और जब ऐसा प्रतीत होगा, काटता हुआ प्रतीत होगा, तब वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में एकदम काटेगा उसको, तब वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं तो वास्तव में काटता है। पहले प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दे, समझ गया ना प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देख लो परिभाषा, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या परावर्तक सतह के पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दिए गए बिंदु यानी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहते हैं। बतला ही दिए, दो तरह का चित्र बना दिए। एक ही तरह का मतलब समझो एक ही टाइप का चित्र है, परावर्तित किरणों को दिखलाना है तो कई किरण से दिखला सकते हो। लंबवत किरण भी निकलता है प्रकाश पड़ने पर, और तिरछी किरणें भी निकलती है। तो लंबवत किरण परावर्तन के बाद OA के रूप में लौटती है, यहाँ PQ के रूप में लौटती है। दोनों को पीछे की ओर बढ़ाओगे तो एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट बिंब A का प्रतिबिंब A' बनेगा। सेम कहानी इसमें भी, इसमें तिरछी किरण ही दोनों दिखलाए हैं। परावर्तन के बाद देखो CB परावर्तित किरण और DM परावर्तित किरण पीछे की ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को A' पर काटती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए बिंब A का प्रतिबिंब A' बनेगा। क्योंकि ये प्रतीत होती है तो ये वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गया? तो समतल दर्पण में सब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको काल्पनिक प्रतिबिंब ही फिलहाल तुम लोग को इस दर्पण में पढ़ना है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना गोलीय दर्पण में पढ़ना है। तो इस पार्ट में इतना रहने दो। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं नेक्स्ट पार्ट में।